हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक को जब हम डिफाइन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर द टू टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किन टूल्स पे बेस्ड है? तो डिमांड एंड सप्लाई आर द टू टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि माइक्रो इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन प्राइस थ्योरी, क्योंकि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल या एक सिंगल फर्म या इंडिविजुअल यूनिट की प्राइस पर, डिमांड और सप्लाई पर प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि किसी इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल फर्म उसका जो है प्राइस से उसके डिमांड या सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। व्हाई डज दिस प्रॉब्लम अराइज? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर unlimited and the resources to satisfy these wants, they are limited, and they are not only limited, they also have alternative uses. आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। ये समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं और उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि वैकल्पिक प्रयोग होने की वजह से ही क्यों चयन की समस्या उत्पन्न होती है? क्योंकि अगर किसी संसाधन का स्टूडेंट्स एक ही इस्तेमाल होगा, अगर हम उससे एक ही चीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं तो फिर चुनने की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। और चुनने की समस्या इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी असीमित आवश्यकताएं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, उनको पूरा करने वाले संसाधन सीमित है। अगर संसाधन भी आवश्यकताओं की तरह सीमित होते तब भी हमें चुनना नहीं पड़ता, और अगर संसाधनों का एक ही इस्तेमाल होता तब भी हमें चुनना नहीं पड़ता, क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। तो इसीलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम। केंद्रीय समस्या क्या है? नाम से पता चलता है स्टूडेंट, सेंट्रल प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन वन वे और अदर। तो इसमें क्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें रिसोर्सेज को एलोकेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज है वो आवश्यकताओं के कंपैरिजन में कम है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसी कंट्री के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या है कि संसाधन जो है वो क्योंकि सीमित है। अगर किसी के पास एक संसाधन है दूसरा नहीं है, तो इस तरह ये जो है संसाधनों के आवंटन की समस्या ही है केंद्रीय समस्या। तो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम? सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम 3 समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये समस्या क्या है? What to produce is associated with what type of goods and services are to be produced and in what quantity. तो इसमें हम एग्जांपल ये देंगे, हाउ मच कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड और हाउ मच कंज्यूमर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। एक और एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं, हाउ मच सिविल गुड्स आर बी टू प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच वॉर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। कैसे हम डिसाइड करते हैं? अपनी इकोनॉमी के को देख के कि हमें किन चीज़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा क्या बनाती हैं? कैपिटल गुड्स। और ये नहीं है सिर्फ वही बनाती हैं, हमें भी कैपिटल गुड्स ही नहीं होंगी तो दूसरे गुड्स का बेस कैसे बनेगा। लेकिन कंज्यूमर गुड्स हर एक
इकोनॉमी को कैपिटल गुड्स भी बनानी पड़ती है, कंज्यूमर गुड्स भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब दूसरी समस्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस इज एसोसिएटेड विद द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक which means more manual labor, and second is capital intensive technique which means use of more machines। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम जो है श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें या पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करें? तो अ कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन एंड लेस कैपिटल, दे शुड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड द कंट्री विद यूज capital and less population, they should use capital intensive technique, क्योंकि एक एक मशीन सैकड़ों लोगों का काम करेगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ पॉपुलेशन को देख के ही टेक्निक यूज़ करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे भारत जैसा देश है, हमारे देश का अगर एग्जांपल लें, क्योंकि कोई भी एक देश अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है बहुत, तो फिर यहाँ क्या होगा? बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ जाएगी, तो लोगों को काम ही नहीं मिलेगा। तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमें क्या करना होगा, जहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है वहाँ हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी होगी, मतलब ज़्यादा मशीनों का प्रयोग। और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है और उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक एक मशीन सैकड़ों लोगों का काम करेगी। दूसरी तरफ हमारी कंट्री में जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर क्या है? तुम्हारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जहाँ लेबर की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए? दिस प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. And production is the result of combined effort of all the 4 factors of production. ये चारों जब उत्पादन के साधन मिलते हैं तभी प्रोडक्शन होता है, और जब प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? इनकम जनरेट होती है, एंड दैट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब वो इनकम इनमें बढ़ जाती है तब हमें ये देखना होता है कि हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं, किसके लिए, मतलब जैसे हमारी कंट्री में अगर 3 तरह के लोग हैं, रिच पीपल, मिडिल क्लास एंड पुअर, तो रिच के लिए हम क्या बनाएंगे? लग्जूरियस गुड्स, और जो है मिडिल क्लास के लिए हम क्या बनाएंगे? कंफर्ट गुड, और जो पुअर क्लास है, पुअर सेक्शन, उसके लिए हम बनाएंगे नेसेसिटी गुड्स। तो इस तरह अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज दिस प्रॉब्लम अराइज। सेकंड हमने कहा व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस।